अगर हौसला बुलंद हो तो बंदिशें नहीं होती। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। उम्र मात्र 19 साल हमारे साथ ज्योति हैं, जो आज से तकरीबन 17-18 साल पहले पटना जंक्शन महावीर मंदिर के पास भीख मांगने का काम करती थी, लेकिन फिर उसके बाद रैम्बो होम में रहने लगी और वहीं रह के अपने सपने को संजोने का भी काम किया। 2 साल पूर्व ज्योति ने मैट्रिक की परीक्षा दी और 2nd डिवीज़न से पास भी किया। अब कैफ़े चला रही है। और अगर ज्योति की खासियत की बात कर ली जाए तो ज्योति के सर पर माता पिता का साया नहीं है और इनके कौन माता पिता है ये भी इनको नहीं पता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके पास कुछ करने की इच्छा हो तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हमारे साथ ज्योति भी हैं और जिस प्रकार से अगर ज्योति के संघर्ष की बात कर ली जाए तो काफ़ी संघर्ष रहा और देखते ही देखते ज्योति ने अपने मेहनत के बल पे हर एक वो मुकाम हासिल किया। ज्योति को किसी व्यक्ति आके पटना के महावीर मंदिर के पास 1 साल की उम्र में छोड़ देते और वहीं पे ज्योति 3 से 4 सालों तक भीख मांगने का काम करती और उसके बाद बुद्धा स्मृति पार्क के पास झोपड़पट्टी में रहती थी। लेकिन ज्योति के कुछ सपने थे, कुछ उड़ानें थी, आज वो अपनी उड़ानों को कहीं ना कहीं पूरा कर रही है। अभी ज्योति 10+2 में है, 8 सब्जेक्ट से इंटर की परीक्षा देगी। लेकिन आप जरा देखिए कि जो लोग ये तमाम बातें करते हैं कि हाँ हमारे पास व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है तो हम अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज्योति ने वो कर दिखाया जो कहीं ना कहीं तमाम बिहार के लोग अब ये बिहार की बेटी को सलाम कर रहे हैं, दाग दे रहे हैं और मिसाल करने का काम किया। हमारे साथ ज्योति हैं। ज्योति खड़े हो जाइए थोड़ा। उम्र तो आपकी मात्र 19 साल है। जब लोग रहते हैं तो बहाना बनाते हैं कि मेरे माता पिता नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, इसी कारण हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन आपके अगर संघर्षों की बात कर ली जाए तो आखिर इतना शक्ति आया कैसे? लोग तो टूट जाते जब माता पिता नहीं रहते हैं। भीख मांग कर वहाँ पे पटना जंक्शन महावीर मंदिर के पास आप रहती थी, जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनके साथ रहते थे। काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा वहाँ से निकलना, फिर रैम्बो होम में रहना, वहाँ से तैयारी करना। तो माता पिता का साया भी नहीं था आपके ऊपर। कौन माता पिता ये भी आप नहीं जानती थी। अगर शुरू से अगर आपके संघर्षों की बात कर ली जाए तो क्या क्या याद है आपको? मतलब हमको याद नहीं है कि हमको 1 साल की उम्र में पटना जंक्शन पे छोड़ दिया गया था, बट वहाँ पे हम जैसे जैसे बड़े हुए तो सब लोग बताने लगे कि तुम यहीं पे मतलब तुमको कोई छोड़ दिया था 1 साल की उम्र में, पटना जंक्शन पे ही तुमको कोई छोड़ दिया गया था, तुमको काड़ी देवी ने पाला है। हम पूछते बड़े हुए तो पूछे कि काड़ी देवी कौन है, जैसे तुम याद है काड़ी देवी का चेहरा? नहीं, हम 3 साल की उम्र में उस समय थे, उसी समय उनका देहांत हो गया था। फिर उसके बाद राजदेव पासवान हमको पाले, फिर उनको हम मामा बोलते थे, वही हमको पाले। कहाँ रहती थी? पटना जंक्शन पे ही, फुटपाथ पे ही, मतलब मंदिर पे सोना, इधर उधर वहीं पे रहना, वहीं पे जो मिलता। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम मेरा एज होते गया तो हम अपना रियलाइज किए कि हम भीख मांग रहे हैं, तो हम लोग को लगा कि हम लोग का यही एक पेशा है, मतलब भीख मांगना, कूड़ा कचरा चुनना। इसके अलावा तो हमको ना स्कूल के बारे में पता था, ना कॉपी किताब के बारे में। जो आपको पाले थे वो कहाँ रहते थे? वहीं पटना जंक्शन पे ही। पटना जंक्शन। हाँ। तो आप लोग मतलब हमेशा वहाँ भीख मांगती थी, जो भी पैसे मिले खाना पीना? हाँ, वहीं पे वो भी, मतलब उनके दोनों पैर में और एक हाथ में पोलियो मारा हुआ था। तो मतलब वो अपने तरफ से बहुत कोशिश भी की है, मतलब कि काम भी करते थे दतमन वाला, वो अच्छा नहीं चला और उनका बहुत एज हो गया था ना, एजेड भी थे, तो हम मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। तो आप भीख मांगती थी, आपको याद है? हाँ, ये कहाँ घूमती थी आप? ऐसे मोड़िया होटल वगैरह। फिर हम लोग बहुत दूर दूर भी जाते थे ट्रेन से, जैसे कि अजमेर में भी गए हैं मांगने के लिए। कितने साल की उम्र होगी आपकी? उस समय 8 साल के या 9 साल के होंगे हम। मतलब झुंड में जाते होंगे बच्चे? झुंड में नहीं, हम उन्हीं पापा ही के साथ जाते थे भीख मांगने। अच्छा, उनको आप पापा कहते थे? हाँ। अच्छा, उन्हीं के साथ निकल जाती थी? हाँ, कितना उन्हीं। कमाई हो जाता होगा उस समय? ये सब हमको कुछ नहीं पता, हमको साथ समय में चल जाती? पैसा भी गिनने नहीं आता था उस समय। साथ में चल जाती? हाँ, जो पैसा होता था हम उन्हीं को देते थे। अगर हमको कपड़ा उपड़ा लेना है तो लेते थे, क्योंकि पैसा जितना रहेगा पहले खाने के लिए सोचेंगे ना। तो फिर वहीं पे रहना, भीख मांगना। जैसे जैसे बड़े हुए तो रियलाइज हुआ कि हम लोग का यही एक ज़िंदगी है, इसके आगे हमको कोई सपना ही नहीं था। उसके बाद मतलब पूरा, मतलब एक तरफ से हम रियलाइज कर लिए थे कि यही ये मेरा एक लाइफ है छोटा सा।
फिर उसके भीख मांगना है, फिर इसी पैसे से खाना है, इतने इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हाँ, इसके अलावा हमको अब कोई सपना ही नहीं दिख रहा था। उसके बाद 10 साल की उम्र में मतलब रैम्बो फाउंडेशन इंडिया कर रैम्बो होम है। मेरा होम राजवंशी नगर पड़ता है, खिलखिलाहट अमन रैम्बो होम। हम वहीं से मतलब हम वहाँ नीलू मम्मा सर्वे के द्वारा हम गए रैम्बो होम में। रैम्बो होम में जाने के बाद इतना हौसला आया कि अपने लिए लड़ा जाता है, हक के लिए लड़ा जाता है, ये सारा चीज़ सिखा। 10 साल की उम्र में गई होंगी। 10 साल की उम्र में। उस समय आपको जो पालते थे क्या नाम था उनका? राजदेव पासवान। राजदेव पासवान, वो जीवित थे ना उस समय? हाँ, वो जाने दिए? हाँ, वो बोले कि मैम ले जाइए, यहाँ पे रहेगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो फिर वो मतलब ले गए। वही भेजे, वो चाहते थे कि आपका जिंदगी जो है वो अच्छा है। हाँ, वो इन लोगों उस जगह ना रहे हैं। उनको भी इतना नहीं पता था कि शिक्षा वगैरह है, ये उनको भी। लेकिन ये तो जानते होंगे ना, वो जाने दिए रैम्बो में कि हाँ मतलब वहाँ जाएगी तो अच्छे से रहेगी, खाएगी पिएगी, यहाँ रहेगी तो फिर वो मतलब 6 दिन के बाद बुलाया जाता है पेरेंट्स को कि देखने के लिए कि आपकी बच्ची अच्छी है कि नहीं, पहले देख लीजिए। तो उसी के द्वारा हम लोग का पेरेंट्स मीटिंग होता है। तो पेरेंट्स मीटिंग में आते थे, बहुत खुश होते थे। मतलब पेरेंट्स मतलब मम्मा लोग जो भी हैं, हम लोग रैम्बो होम में जो भी स्टाफ हैं, दीदी, उनको मम्मा भैया वगैरह करके हम लोग रिलेशनशिप रखते हैं। तो वो लोग बताते थे कि देखिए आपकी बच्ची ऐसे कर रही है, डांस में ये गोल्ड मेडल जीती है, स्कूल में 2nd डिवीज़न आई है। तो उतना समझ में नहीं आता था पापा को, बाकी बोलते थे कि अच्छा कर रही है, बस उनको इतना ही तक चलता था। एक बात बताइए, जब आप अंदर गई होंगी फिर मतलब हर चीज़ें बदल गई होंगी, पढ़ाई लिखाई कैसा? सबसे पहले गए तो सारी बच्ची लोग एकदम बहुत अच्छे से, छोटी छोटी एकदम क्यूट, मतलब बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हम लोग के स्वागत के लिए खड़ी थी। 5 बच्ची 6 बच्ची एक अच्छा सा वेलकम सॉन्ग गाई। हम लोग बोले कि हम लोग के लिए, हम बोले पागल हो, गाना क्यों गा रही हो? तब बोले नहीं दीदी स्वागत कर रहे हैं आप लोग को। फिर उसके बाद मम्मा आई एक वेलकम किट लेकर, उसमें हम लोग का जितना ज़रूरतमंद सामान है, देख के बोले ये हम लोग के लिए है। हम देख कर एकदम आश्चर्य रह गए कि हम लोग के लिए इतना अच्छा, मतलब कि ना मांग रहे, ना भीख मांगे, ना कुछ, ऐसा ही मिल गया हमको। उसके बाद मम्मा हम लोग को बेड दिखाई कि सोने का जगह है, ये तुम लोग का मतलब खाने का जगह है, सब चीज़। आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ वहाँ कहाँ भीख मांगना पड़ता है, हाँ, उधर घूमते गंदा कपड़ा पहनना। और तो फिर हम लोग गए, फिर हेयर कटिंग हुआ, नेल काटा गया पूरा, मतलब सारा चीज़। मम्मा शैम्पुल दी, बोली बाल धोकर नहा कर आओ। पहले नहाया गया, उसके बाद मम्मा भर पेट पहले हम लोग को खाना खिलाई, जो मतलब कि जो पसंद है। तो फिर उसके बाद हम लोग वहीं पे रहने लगे रैम्बो होम में। रही वहाँ पे हम 10 साल। 10 साल रही। फिर पढ़ाई लिखाई उसी के बीच में मेरा स्टार्ट हो गया था। मतलब लाइफ स्किल होता था, लाइफ स्किल में बहुत सारा मूवमेंट सिखाया जाता था, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। फिर कैसे मतलब आगे का मतलब कि कैसे जिया जाता है अपना ज़िंदगी, ये सब बताया गया। फिर उसके बीच में हम लोग के साकेत सर है, उसी के बीच में मतलब हम लोग का कंप्यूटर क्लास, बेसिक क्लास लेते थे, जैसे टाइम मैनेजमेंट, बेसिक कंप्यूटर, वो सब पूरा हम लोग को बताते थे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। ऐसे मतलब कि अगर जॉब करोगी तो सबको मतलब लेके चला जाता। और उसके बीच में हम लोग रूटीन में भी बंधे रहते थे, तो हम लोग को टाइम के महत्वपूर्ण पता चलने लगा धीरे धीरे। मैट्रिक की परीक्षा तैयारी की? हाँ, उसके बाद हम लोग स्कूल जाने लगे। 6th क्लास से मेरा एडमिशन हुआ उस वही मतलब कि राजकीय नवीन मध्य विद्यालय में। वहाँ से पढ़ाई करना, स्कूल जाना फिर? हाँ, मतलब 6th क्लास में मतलब हम गए। फिर उसके बाद हम लोग के उसी के बीच में 3 महीने का मतलब बहुत सारा कोर्स होता था, उसमें हम टिकली आर्ट भी सीखे हैं, मतलब कि आर्ट वगैरह में जब पास की कितना खुश हुई हैं कि हाँ मतलब? हाँ, जब रिजल्ट आया था तो होम में पूरा मिठाई बट रहा था। तो मम्मा बोली कि तुम पास हुई। फिर मेरे पेरेंट्स को भी बुलाकर बताएं कि 2nd डिवीज़न आई है, तो सब खुश हुए। हमको बिलीव नहीं हुआ था कि हम 2nd डिवीज़न आए हैं, जो हम कभी पढ़े हुए नहीं थे। पापा थे जो पासवान जी थे, वो आए थे मैट्रिक जब आप पास की थी? हाँ, बुलाया गया था पेरेंट्स मीटिंग में। हाँ, उनका देहांत हो गया। तकलीफ हुआ होगा, कोई नहीं था ये? हाँ, हम मतलब कि उनका मतलब काम क्रिया में भी पूरा में इन्वॉल्व थे। जब उनको मतलब जलाया भी गया तो फिर मम्मा लोग पूरा खर्च की थी, मतलब सारा सामान लेने में। अच्छा, अब नहीं लगता है कि काफ़ी अगर लोग जो हैं वो इस तरह का बहाना बनाते हैं कोई कि हाँ हमारे मम्मी पापा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपके मम्मी पापा कौन है ये भी नहीं पता। उस जगह से भीख मांगकर पटना जंक्शन पे आज भी बच्चियाँ जो हैं, बच्चे भीख मांगते, वहाँ से निकल के इतना मुकाम हासिल करना कितना अंदर से अच्छा फील होता है
कि हाँ किसी को घबराना नहीं चाहिए, अगर मुसीबत आए तो उसे डटकर लड़ना चाहिए। हम लोग बीच बीच में जाते थे स्टेशन पे, तो सब हम लोग को रोल मॉडल करके बोलती थी। मतलब कि वहाँ पे जो भी पढ़े लिखे जो पुलिस वगैरह हैं बोलते थे कि देखो ये बच्ची यहाँ ही पे ही है, मतलब यहीं तो पढ़ती, यहीं पे तो रहती थी, भीख मारती थी, अब देखो कितना अच्छा बात करना सीख गई है। मतलब उन लोग के सामने अगर हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते थे तो लोग बोलते थे क्या कौन सा लैंग्वेज तुम लोग बोलती हो, ऐसे लैंग्वेज चेंज हो गया। हम बोले पागल, गुड मॉर्निंग मतलब नमस्कार होता है। इसके पहले इधर गई है कि नहीं पटना जंक्शन? हाँ गए थे, पापा देहांत किए, उसके बाद हम जाना छोड़ दिए क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है, फिर जाते तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब कोई है कि नहीं वहाँ जो आपको? नहीं कोई नहीं है, सब जो भी थे मेरे पापा थे, अब वो नहीं है तो वहाँ पे कोई नहीं। अब जो भी है मेरा सारा कैसा जिंदगी है? जिसको पता नहीं है कि पढ़ाई भी एक ज़िंदगी है, उस पढ़ाई तो सबसे खूबसूरत ज़िंदगी है। अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ ले तो बहुत स्वर्ग में जा सकता है, अगर नहीं पढ़े तो वो वहीं मतलब स्टेशन पे ही रह आपको नहीं सकता लगता है कि मतलब अब ऐसा लगता होगा कि हमारे मम्मी पापा कौन है, कौन हमको छोड़ के चला गया? है। लगता था, अब नहीं लगता है। पहले हमको बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि स्टेशन पे सब महावीर मंदिर में हाथ पकड़ के पूजा करने आती थी, बेटा ऐसे मत करो। उस समय लगता था, हम पूछते भी थे उनसे कि मेरे पापा मम्मी पापा को चिनते हैं, तो बोले बेटा अगर जानते तो हम तुमको छोड़ नहीं देते हैं, हमको भी नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। कौन ये तो बात बोलते थे? मतलब कि जो हमको पाले थे, हम उनसे बहुत मतलब कभी कभी बहुत चिड़चिड़ा के गुस्सा में पूछते थे क्या कि आखिर के हो है कौन। उनको तो ये भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, तो जो काड़ी देवी थी वही मेरा नाम ज्योति रखी। कहीं आप अपना नाम रोशन कर दी। अच्छा, एक चीज़ है, जब वहाँ पे महावीर मंदिर में लोग अपने बच्चों के साथ आते होंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते होंगे, कितना याद आता होगा? बहुत ज़्यादा याद आता। हमको सबसे पहले लगता था कि हम लोग मेरा भी कोई निक नाम होगा, मम्मी कुछ बुलाती होगी, कुछ तो नाम रखी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लगता था। बट अब रैम्बो होम में आए तो हमको लगभग 11-12 मम्मा मिल गई। मतलब शाखा पहले में आपको किस नाम से बुलाया जाता था? ज्योति। अच्छा, जब से मतलब हमको जैसी काड़ी देवी गोद ली, जब सिग्नेचर हो मतलब अंगूठा छाप होता है ना, तो वहीं पे नाम पूछा गया कि बच्चे के नाम क्या नाम रखे। मेरा अपना सपना है दुकान खोलना, मतलब अपना मतलब दुकान खोलना और आगे पढ़ाई करना। ये सपना। जी। देखिए, ये ज्योति है, उम्र महज 19 साल है, पटना जंक्शन पर भीख मांगती थी। कोई व्यक्ति थे जो इनके माता पिता होंगे, इन्हें पटना जंक्शन पे 1 साल की उम्र में छोड़ के चले गए और भीख मांग कर ही ज्योति अपना ज़िंदगी चलाती थी, वहाँ पे रहती थी। लेकिन संघर्षों की कहानी की बात कर ली जाए तो ज्योति ने वो कर दिखाया कि अच्छे अच्छे करने के लिए सोचना पड़ेगा। आज ज्योति ये जो आप कैफ़े देख रहे होंगे, ये कैफ़े चला रही है, यहाँ पे काम कर रही है और इसका इस सपना है कि एक सफल बिजनेसमैन बने, एक इसका अपना भी दुकान हो। सपने को साकार करने के लिए लगातार ज्योति मेहनत कर रही है और कहीं ना कहीं ज्योति के हौसले को आप भी सलाम करिएगा। और ज्योति कहीं ना कहीं प्रेरणा है, लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कठिन समय आए तो आप उसका सामना करिए, आप भी सफल हो सकते हैं। रोहित, NBC 24 पटना।